नमस्कार दोस्तों, आपका एक बार फिर से स्वागत है हमारे चैनल द शिव पर। दोस्तों, आज का वीडियो वनस्पति ज्ञान के बारे में होने वाला है। आयुर्वेद की भाषा में बताएं तो हम उस पौधे के बारे में आपको बताने जा रहे हैं जिससे आप अपने शरीर की उन बीमारियों को ठीक कर सकते हैं जिसमें आप लाखों रुपए खर्च कर चुके हैं, परंतु फायदे के नाम पर बस थोड़ा सा सुकून आपको मिलता है। लेकिन इस पौधे का इस्तेमाल करके आपके जीवन का जो दुख है, जो आपके रोग है, उससे आप लोग निवारण पा सकते हैं। दोस्तों, अगर आपको तांत्रिक भाषा में बताए तो इस पौधे का इस्तेमाल करके आप अपने जीवन में दुख, परेशानियों, गरीबी, दलित, दर्ता कष्ट से निवारण पा सकते हैं। इसी क्रम में आज आपको हम इस पौधे के बारे में वो बातें बताने जा रहे हैं जो आप लोगों को आज तक जाने को नहीं मिली होगी। दोस्तों, हिंदू प्राणों के हिसाब से इस पौधे को बहुत ही ज्यादा पवित्र पौधा माना गया है, बहुत ही कीमती और बहुत ही खास पौधा। हिंदू प्राणों में इस पौधे को माना गया है दोस्तों, सीधे सीधे हिंदू प्राणों में यह लिखा हुआ है कि यह आपके भाग्य को बदल सकता है। दोस्तों, इस पौधे की खोज में भारतीय लोग ही नहीं बल्कि विदेशी लोग भी लगे हुए हैं एवं इस पौधे की तांत्रिक ताकतों से निकलने वाली ऊर्जा जो होती है वो इस तरीके की होती है जो आपके जीवन के दुख, कष्ट, दलित नेता, परेशानियों को जड़ से खत्म कर देती है। लेकिन दिक्कत की बात यह है कि यह पौधा किस्मत वालों को ही मिलता है और जिनको मिल जाता है उनका जीवन भी संवर जाता है। दोस्तों, इस पौधे की प्रशंसा बड़े बड़े आर्षि मुनियों ने हिंदू प्राणों में लिखी है। माना यह गया है हिंदू प्राणों के हिसाब से देवी देवताओं को भी आप पौधा बहुत ज्यादा प्रिय होता है। हिंदू ग्रंथों के हिसाब से इस पौधे के जो चमत्कारी ताकत होती है वो इस तरीके की होती है जिससे आप माता लक्ष्मी को खुश कर सकते हैं। आप लोगों को बता दें दोस्तों, अगर मां लक्ष्मी का आशीर्वाद आपको आपके ऊपर मिल जाता है तो आपके जीवन में कभी भी धन की कमी नहीं होती है। अगर आपने कर्जा ले रखा है तो कर्ज से आपको मुक्ति मिल जाती है। आपके जीवन में आने वाले कष्ट अपना रास्ता मोड़ लेते हैं। 9 ग्रहों का साथ आपको मिल जाता है भाग्य, एक का भी साथ आपको मिलता है जिससे आप लोग बहुत आगे चले जाते हैं। इतनी बात, एक बात आप ये समझ लीजिए, हमारे चैनल का एक मकसद है दोस्तों, जनहित और जन कल्याण। आज भारत भूमि से वनस्पति का जो ज्ञान है वो खत्म होता चला जा रहा है, लेकिन हम अपने चैनल के माध्यम से, मतलब प्राचीन ज्ञान चैनल के माध्यम से यही कोशिश कर रहे हैं कि लोगों तक वनस्पति का ज्ञान, प्राचीन ज्ञान, हिंदू प्राणों की बातें वो पहुंचा सकें। इसलिए आपसे निवेदन था, इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगर आप हिंदू प्राणों के बारे में एक जानकारी जानना चाहते हैं और कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा जय लक्ष्मी मां, ताकि आपके जीवन में कभी भी आपको धन की कमी ना हो, आपके जीवन में धन आने के सारे रास्ते खुल जाएं। वीडियो लाइक कर दीजिए, कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए जय लक्ष्मी मां और चैनल सब्सक्राइब करना मत बोलिएगा। दोस्तों, एक बात आप जान लीजिए, चाहे पीपल का पत्ता हो, चाहे अशोक की पत्ती हो, हर वनस्पति और हर पौधे की अपनी एक खासियत होती है। हर पौधे को हिंदू पुराण के हिसाब से बहुत खास माना गया है और लिखा भी गया है हिंदू प्राणों के हिसाब से कि हर पौधे पर अलग अलग देवी देवताओं का वास होता है। अलग अलग शक्तियां, अलग अलग ब्रह्मांड की ताकतवर ऊर्जाएं जो होती है वो पौधे पर ही अपना वास करने आती है। आप पुराने समय के लोगों को अगर देखेंगे तो आप यहीं पाएंगे कि वो पौधे को देखकर उस पर जल जरूर अर्पित करते हैं या पौधों पर किसी तरीके का लाल धागा, चुनरी जरूर बांध देते हैं। कई लोग तो इसको अंधविश्वास मानते हैं, लेकिन आज के समय में देखा जाए तो विदेशी लोग भी हिंदू कला स्मृति को अपना रहे हैं। विदेशी लोग भारत में अपना आयुर्वेदिक इलाज कराने आते हैं। अपना जो मनोकामना पूर्ति होती है वो भारत में ही आके विदेशी लोग पूरी करवाते हैं। लेकिन दुख की बात यह है कि भारतीय लोग भारतीय संस्कृति से दूर होते चले जा रहे हैं। दोस्तों, इस पौधे को जो आप देख रहे हैं इसका नाम है सफेद कटेरी। सफेद कटेरी एक ऐसा पौधा है जिसमें कांटा अत्यधिक पाया जाता है। इसके कांटे बहुत ज्यादा अधिक होते हैं, इसलिए कटेरी इसको कहा जाता है। और लेकिन चमत्कारिक प्रयोग अगर आपने इसके जान लिए तो आपके जीवन में कभी भी आपको कष्ट देखने को नहीं मिलेगा। आपको इस वीडियो में जो हम बताने जा रहे हैं उसकी एक लाइन पे आप मिस मत कीजिएगा, क्योंकि अगर आपने एक भी लाइन इसकी मिस कर दी तो दोस्तों आप अपने जीवन में बहुत बड़ा नुकसान कर बैठेंगे।
आप इस पौधे के उपयोग को समझते हैं, अगर तो उसमें आपका 1 रुपये का खर्चा नहीं होगा, परंतु यकीन मानिए अगर आपने इस पौधे का सही तरीके से उपयोग कर लिया और सही तरीके की साधना से इस पौधे के द्वारा मां लक्ष्मी को खुश कर लिया, आपके जीवन में आपको करोड़ों रुपए का फायदा होगा। सिर्फ आपको इस वीडियो को अंत तक देखना है, इसलिए आपसे निवेदन था, एक भी लाइन इस वीडियो की मिस ना कीजिएगा, बस वीडियो जरूर लाइक कर दीजिएगा। दोस्तों, सफेद कटेरी कलर जो होता है वह 2 तरीके का होता है। सबसे पहला जिसका कलर होता है वो बैगनी और जामुनी होता है, और दूसरा जिसका कलर होता है वह सफेद होता है। ध्यान रखिएगा, बैगनी और जामुनी। सफेद कटेरी जो होता है वो सिर्फ आयुर्वेद में ही इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन सफेद कटेरी जो सफेद रंग का होता है वह चमत्कारी, आयुर्वेदिक और तांत्रिक प्रयोग में लाया जाता है। तो दोस्तों, बहुत ध्यान दीजिएगा जब आपको हम बताने जा रहे हैं। सफेद कटेरी अगर आपके घर के आसपास उगा हुआ है तो उसको बहुत ध्यान से रखिएगा, क्योंकि अगर इस पौधे को आप पा गए तो यकीन मानिए आपके जीवन में आपको बहुत ज्यादा फायदा मिलने वाला है। आखिर सफेद कटेरी के बारे में हिंदू पुराणों में क्या क्या लिखा है, आप ये समझ लीजिए। पहले हिंदू पुराण के हिसाब से सफेद कटेरी वहीं पर उगता है जहां पर गड़ा हुआ धन होता है, गड़ा हुआ सोना होता है, गड़ा हुआ चांदी होती है। पुराने समय में जो राजा, महाराजा या शत्रु एक दूसरे को जो होते थे, वो अपना धन कहीं जमीन में गाड़ देते थे या कुछ ऐसा कर देते थे जिसकी वजह से सोना जमीन में ही रह जाता था, या कुछ इस तरीके का आभूषण या कुछ होता था जो बहुत कीमती होता था। अगर वो जमीन में गाड़ा हुआ है तो हिंदू पुराणों के हिसाब से सफेद कटेरी वहां पर उगेगा ही उगेगा। जी हां, और कोई वनस्पति उगे ना होगे, लेकिन सफेद कटेरी जरूर उगता है। लेकिन इसकी भी कुछ कंडीशन रखी गई है। 3 कंडीशन के अंदर सफेद कटेरी किसी भी खड़े हुए धन के ऊपर उगता है। सबसे पहले, शमशान में सफेद कटेगी। अगर आप लगा हुआ देखते हैं तो यकीन मानिए उस श्मशान में कहीं ना कहीं गड़ा हुआ धन है। दूसरा, अगर मंदिर के आसपास सफेद कटेरी उगा हुआ है तो मंदिर के आसपास जरूर सोना गड़ा हुआ है, और वहां पर जाकर अगर आप खुदाई करते हैं तो निश्चित ही आपको सोना मिलेगा। और अगर किसी पुराने जंगल में सफेद कटेरी उगता है तो इसका मतलब कंफर्म है कि वहां पे पुराने सिक्के खड़े हुए हैं, पुराना सोना सिक्का गड़ा हुआ है, चांदी है वहां पे, या कुछ इस तरीके का है जो बहुत ही ज्यादा वैल्यूएबल है, बहुत ही ज्यादा आपको धनवान बना सकता है। हिंदू पुराण के हिसाब से ये 3 कंडीशन है। वो कंडीशन है जहां पर सफेद कटेरी आपको उगी हुई मिलेंगी। दोस्तों, अगर आप अपने जीवन में बहुत ज्यादा परेशान चल रहा है, कर्ज आपके ऊपर बढ़ता चला जा रहा है, गरीबी दलित करता आपका पीछा नहीं छोड़ रही है, सफेद कटेरी उसमें आपके लिए बहुत ज्यादा उपयोगी साबित हो सकता है। मां लक्ष्मी का अगर आपको आशीर्वाद पाना है तो आपको सफेद कटेरी का इस्तेमाल करना होगा। आपका दुख, गरीबी, दलित नेता, परेशानी सब कुछ दूर चलाएगा, क्योंकि हिंदू पुराण के हिसाब से माता लक्ष्मी का आशीर्वाद जिसको भी मिल जाता है उसको जीवन में कभी भी दुख का सामना नहीं करना पड़ता है। सफेद कटेरी वह फूल है जिससे आपको मां लक्ष्मी का सीधा आशीर्वाद मिल सकता है, क्योंकि मां लक्ष्मी को सफेद कटेरी बहुत ज्यादा प्रिय होता है। इसके लिए आपको साधना करनी होगी। आपको सिर्फ करना यह है कि हर शुक्रवार को शाम को 7 बजे से पहले और 5 बजे के बाद एक सफेद का फूल मां लक्ष्मी को अर्पित करना होगा। अगर आपने ये 11 शुक्रवार माता लक्ष्मी के लिए कर दिया तो यकीन मानिए तुरंत माता लक्ष्मी का आपको आशीर्वाद मिलेगा और आपके जीवन में कष्ट, दुख, परेशानियां दूर चली जाएगी, धन आने के रास्ते खुल जाएंगे, पैसा आपके पास चुंबक की तरह खींचा हुआ चलाएगा। अगर आपको ना यकीन हो, सिर्फ 11 शुक्रवार सफेद कटेरी का फूल आप मां लक्ष्मी को चढ़ाकर देख लीजिए, लेकिन वह फूल सफेद होना चाहिए। दूसरा, अगर कोई व्यक्ति बहुत दिनों से बीमार पड़ा हुआ है, चलने फिरने में असमर्थ है, वह व्यक्ति सफेद का पौधा जरूर लाएं और उसके जीवन से सारे दुख चले जाएंगे। माना यह जाता है दोस्तों, सफेद कटेरी का अगर आप लोग पौधा लेकर आते हैं, इसकी जड़ को धो लेते हैं और धोने के बाद इसको किसी भी लाल कपड़े में बांध करके अपने तकिया के नीचे रख देते हैं, अपने सिरहाने के नीचे रख देते हैं। आपके ऊपर जो भी नकारात्मक शक्तियां, नकारात्मक ताकतें, बुरा साया या काला जादू किसी ने अगर करवा रखा है,
इस तरीके का जितना भी कष्ट और परेशानियों होंगी वो अपने आप आपसे दूर चले जाएंगे। आप दौड़ने लग जाएंगे। मतलब जो इंसान एक बार चलने फिरने में असमर्थ था वो दौड़ में लग जाएगा। आप अगर ये करते हैं तो यकीन मानिए आपके जीवन में बहुत से कष्ट आपसे दूर चले जाएंगे। अगर आपके ऊपर किसी ने तंत्र बांधना रखा है, आपके ऊपर किसी ने काला जादू करवा रखा है, तो सफेद कटेरी का जो पौधा है उसकी जड़ आपको पीले कपड़े में बांध करके अपने सिर के नीचे रखना होगा। किसी भी तरीके का तंत्र मंत्र, काला जादू कुछ भी हो वो आपसे दूर हो जाएगा। अगर आपने सफेद कटेरी का फूल का पौधा जो है उसकी जड़ को अपने सिर रख लिया तो दोस्तों, अभी हमने जो आपको बताया है वो इस तरीके की बातें बताई हैं जो आपको सिर्फ हिंदू पुराने में जानने को मिलेगा। इस तरीके के हर ज्ञान की बातें जानने के लिए चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। दोस्तों, अगर आप अपना घर बनवाने जा रहे हैं, मतलब आपका नया घर बनने जा रहा है, तो एक बात याद रखिएगा। जब भी नया घर बनता है तो लोग अपनी नजर और बुरी ताकतें तू घर पे लगाना चालू कर देते हैं, जिसकी वजह से नया घर बनते बनते काफी बेकार होने लग जाता है। उसमें नकारात्मक ताकतें आ जाती हैं और वो घर अच्छा बन नहीं पाता है और बहुत ज्यादा बेकार होने लग जाता है। आपके मन के हिसाब से नहीं बन पाता है। इसका बस एक उपाय है। जब भी आपके घर की नींव खुद रही हो, सफेद कट्टे का एक पत्ता तोड़कर आई है, अपनी नींव में गाड़ दीजिए। अगर आपने इतना कर दिया, आपके घर पे कभी भी नकारात्मक ताकतें वास करने नहीं आएंगे। हम आपको बता दें, आपके घर को अगर कोई बुरी नजर लग रहा है वो नजर नहीं लगेंगी। बुरी दृष्टि आपके घर से दूर रहेगी और सरल भाषा में आपको बताए तो आपके घर का माहौल अच्छा रहेगा और उसी घर से आपकी बड़ी अच्छी होगी। भले ही आपके घर की दिशा कोई भी हो, लेकिन सफेद कटेरी का एक पत्ता नीम में करने से आपको बहुत ज्यादा फायदा मिलता है। हिंदू पुराणों में यह साफ साफ लिखा हुआ है। दोस्तों, आज के वीडियो में हमने आपको वो जानकारियां बताई हैं जो आप अगर लाखों रुपए भी खर्च कर देंगे तब भी आपको कहीं जाने को नहीं मिलेगी। लेकिन RS1 खर्च किए बिना आप इस पौधे से काफी रोगों को ठीक कर सकते हैं एवं अपने सोए हुए भाग्य को जगा सकते हैं। दोस्त हो, आप एक बार जान लीजिए, अगर आपके कारोबार में उन्नति नहीं हो रही है, घर में बरकत नहीं आ रही है, तो आप इस पौधे का इस्तेमाल सही तरीके से कर सकते हैं। आपको बता दें, अगर आपके घर में बरकत नहीं हो रही है, आपके घर में जो है वो ढान आने के कई मार्ग बंद हो गए हैं, तब आपको सिर्फ ये करना है, इस पौधे को तोड़कर लाना है, इसकी जड़ को सुखवा लेना है, धुआं के एवं इसकी जड़ का एक पाउडर बना लेना है। उस पाउडर का आपको तिलक धारण करना है। ध्यान रखिएगा, तिलक जब भी आप लगाएं तो अंगूठे की मदद से लगाएं, क्योंकि माना जाता है हिंदू प्राणों के हिसाब से अंगूठे में अग्नि का वास होता है। और अगर आपने तीसरी आई मतलब थर्ड आई पर इसका तिलक लगाया तो यकीन मानिए मां लक्ष्मी का आशीर्वाद मिलेगा। धन में उन्नति तो एक तरफ आपकी होगी, आपके कारोबार में आपको वृद्धि देखने को मिलेगी। अब आपको हम बता रहे हैं वो बहुत ध्यानपूर्वक सुनिएगा। अगर आप नौकरी की तैयारी कर रहे हैं, अब परेशान है, आपकी नौकरी नहीं लग रही है, तब आप इस पौधे का सही इस्तेमाल कर सकते हैं। हम ये नहीं कर रहे हैं कि आपने तैयारी ही नहीं की और इस पौधे का इस्तेमाल किया तो नौकरी लग जाएगी। हम ये कह रहे हैं कि अगर आप सच में मेहनत कर रहे हैं और आपने अभी तक नौकरी की प्राप्ति नहीं कर पाए, आपका दुर्भाग्य आपके पीछे पड़ा हुआ है, तो इस पौधे का एक फूल तोड़ ले और उसको अपने उस कमरे में रख दीजिए, किताब में दबा करके, जहां पर आप पढ़ाई करते हैं। अगर आप मेहनत कर रहे हैं, आपका भाग्य आपका साथ नहीं दे रहा है, तो भाग्य आपका साथ देगा। 9 ग्रहों का जो आपके ऊपर प्रकोप चल रहा था वह खत्म हो जाएगा। 9 ग्रह भी आपकी तरफ आकर्षित होने लगेंगे, जिससे आपको नौकरी की प्राप्ति होगी ही होगी। इसलिए सफेद कटेरी का जो फूल है वो तोड़ के अपने किसी किताब में दबा करके रख दीजिएगा। दोस्तों, अब तो आप अभी तक हमने आपको तांत्रिक ताकतें बताई, अब आप इसके जरा कुछ आयुर्वेदिक गुण जान लीजिए। अगर आपके दांतों में दर्द रहता है, आपको की बीमारी हो गई है और आप इसके लिए हजारों रुपए लाखों रुपए खर्च कर चुके हैं, तो अब आपको ये करने की जरूरत नहीं है। सफेद कटेरी का जो पौधा है उसकी जड़ से अगर आप 7 दिन तक लगातार मंजन कर लेते हैं, इसका कर लेते हैं, आपका खत्म हो जाएगा। एवं आपको बता दें, आपके मसूड़ों में जो दर्द था वो खत्म हो जाएगा।
जिस रोग के लिए अपने हजारों रुपये खर्च कर दिए थे, वो सिर्फ एक जड़ से ठीक हो सकता है। दोस्तों, आपको बता दें, अगर आप सफेद कटेरी का पौधा घर पे लेकर आते हैं तो आपको कई रोगों से छुट्टी मिलती है, और वो हम आपको बता चुके हैं। अब आपको इसी तरीके की अगर जानकारी चाहिए तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा।